नमस्कार किसान साथियों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपने धान की खेती लगाया है और यदि आपकी धान की खेती में अच्छी तरह आपको पैदावार नहीं मिलती, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, यदि आपने धान की खेती लगाया है और आपकी धान की खेती में अधिक कल्ले फुटाव नहीं हो रहे हैं, आपकी धान में पीलापन है, आपकी धान की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप यदि इस वीडियो को देखते हैं अंत तक तो 100% मैं बता रहा हूं किसान साथियों, आज मैं ऐसा नया फार्मूला बताने वाला हूं कि आपकी धान में यदि कल्ले फुटाव नहीं हो रहे हैं, आपकी धान का पीलापन है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी धान में इतने कल्ले फुटाव होंगे, अड़ोस पड़ोस वाले आपसे पूछेंगे कि भाई आपने धान में ऐसा क्या डाल दिया जिससे कि आपकी धान इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी ग्रोथ है, आपकी धान का इतना अच्छा कलर है, आपकी धान में इतनी अच्छी पैदावार मिलने वाली है। तो यह सब जानकारी आप लोगों को बताने में मजबूर हो जाएंगे कि भाई मैंने ये डाला था, ये डाला था। बार बार आपसे आपके अड़ोस पड़ोस वाले किसान पूछेंगे कि भाई आपने क्या डाला था। तो मैं ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने किसान साथियों धान की खेती लगाया है और आपने अभी रोपाई के आपके 10 से 12 दिन हो चुके हैं, यदि और लगभग में जो किसान साथियों ने भी धान की खेती लगाया है तो रोपाई सभी किसान साथियों, हमारी धान में कल्ले फुटाव नहीं हो रहे हैं, हमारी धान में ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारी धान में 8-10 कल्ले फुटाव बस हुए हैं और अधिक कल्ले फुटाव नहीं हो रहे हैं। तो 8-10 कल्ले फुटाव तो किसान साथियों कोई भी धान में हो जाते हैं और 8-10 कल्ले फुटाव से आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, उतनी अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। और आज मैं ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ कि आप कल्ले गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे, इतने कल्ले फुटाव होंगे किसान साथियों। आप कई प्रकार के पोषक तत्व देते हैं, आपको अधिक खर्च लगता है और आपको इतना खर्च आ जाता है कि सही मुनाफा नहीं मिल पाता, इतना खर्च आप कर देते हैं। तो आज मैं ऐसे कम खर्च में बताऊंगा, ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। यदि आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% आपकी धान में जो भी कमियां हैं पूरी हो जाएंगी। आपकी धान में इतने कल्ले फुटाव होंगे, अड़ोस पड़ोस वाले लोग सभी पूछेंगे भाई आपने धान में क्या डाल दिया जिससे कि इतने कल्ले फुटाव हुए हैं आपकी धान में। लोग बार बार जाके देखेंगे और आपसे आके पूछेंगे भाई हमें भी बताइए आपने क्या डाला है करके। तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। और आगे मैं बताने वाला हूँ, ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इतना अच्छा फार्मूला बताने वाला हूँ। आप देखिए, सभी लोग धान में अपनी अच्छी पैदावार के लिए जिंक, डीएपी, यूरिया, पोटास, कई प्रकार के पोषक पोषक तत्व देते हैं, लेकिन सभी की धान उतना एवरेज नहीं दे पाती जितना चाहिए। तो इसलिए यदि आपको सभी से अलग एवरेज लेना है तो आप इन चीज़ों को ज़रूर डालें जो मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। यदि आपने इन चीज़ों को डाल दिया तो सभी से आपको हट के एवरेज मिलेगा और आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा और आप हमेशा इसी तरह खेती करना चाहेंगे जिससे कि आपको अधिक उत्पादन मिलता है। तो यदि आपने अभी रोपाई कर दिया है धान की और आपकी धान की रोपाई से 15 से 20 दिन हो चुके हैं और आपने 15 से 20 दिन के बाद जिंक और यूरिया का इस्तेमाल भी कर लिया है, इसके बाद भी आपकी धान में ग्रोथ नहीं हुई है, कल्ले फुटाव नहीं हो रहे हैं, तो आप अब मैं जो बताने वाला हूँ यदि इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% आपके इतने कल्ले होंगे धान में कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे।
तो क्या क्या चीज़ डालना है हमको धान में। आप इस चीज़ को एक बार या दो बार भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको और अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी। तो अब यदि आपने जिंक और यूरिया डाल दिया है और डीएपी भी डाल दिया है, इसके बाद भी आपकी धान में अच्छी ग्रोथ और अच्छे कल्ले फुटाव नहीं हुए हैं, तो अब आप इन चीज़ों को डालिए, जिससे कि आपकी धान में इतने कल्ले फुटाव होंगे, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि हमारी धान तो हर साल ऐसी नहीं रहती थी, लेकिन इस साल तो अलग है। और यदि आपको यकीन नहीं है तो आप जैसे कि 2 एकड़ में धान की खेती कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में आप अपने हिसाब से धान की खेती करिए और 1 एकड़ में मैं जो बता रहा हूँ इस फार्मूला को डालिए। आप देखना 100% रिजल्ट। मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ इस धान में जो आप इस फार्मूला को डालेंगे जिस जगह में, उसका एवरेज अधिक मिलेगा। और आप यदि अपने हिसाब से जो खेती करते हैं उसका एवरेज मिला लेना, उसका एवरेज कम मिलेगा। तो आपको क्या क्या डालना है, यदि आपकी धान 20 से 25 दिन हो गए हैं रोपाई के, तो आप यदि अधिक कल्ले अधिक फुटाव चाह रहे हैं तो 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 500 ग्राम फेरस सल्फेट और 500 ग्राम भुजा हुआ चूने का पानी लेना है और 1 किलोग्राम यूरिया लेना है, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है और एक शैम्पू का पाउच लेना है। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, 500 ग्राम जिंक सल्फेट का आप 7 गिलास पानी में घोल बनाइए और 500 ग्राम फेरस सल्फेट का भी अलग बर्तन में 7 गिलास पानी में घोल बनाइए और 500 ग्राम भुंजे हुए चूने का पानी लेना है। भुंजे हुए चूने का पानी कैसे, आप आधा किलो चूने को 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और जब 1 दिन पहले डाल के रख दीजिए, जब वह अच्छी तरह घुल जाए इसके बाद उस चूने के पानी को अच्छी तरह बारीक कपड़े में या छन्ने में छना लीजिए और आधा लीटर पानी निकाल लीजिए। इस तरह से इन 3 चीज़ों का घोल बन गया। अब 1 किलोग्राम यूरिया का घोल बना लीजिए 7 गिलास पानी में और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड का अलग बर्तन में घोल बना लीजिए। अब आपको डालना कैसे है, इन सब चीज़ों को डालने के लिए आप पंप से स्प्रे करेंगे आप, तो एक पंप में 1 गिलास जिंक सल्फेट का घोल, 1 गिलास फेरस सल्फेट का घोल, 1 गिलास भुंजे हुए चूने के पानी का घोल और 1 गिलास यूरिया का घोल और 1 गिलास ह्यूमिक एसिड का घोल और एक शैम्पू का पाउच मिलाना है। इस तरह से इन चीज़ों को आपको स्प्रे करना है। 1 एकड़ में 7 पंप का स्प्रे करना है। आप देखेंगे 8 दिन के बाद रिजल्ट, इतने कल्ले फुटाव होंगे, इतने कल्ले फुटाव होंगे आपकी धान में आप गिन नहीं पाएंगे। अड़ोस पड़ोस वाले आपसे पूछेंगे भाई आपने क्या डाला है, जिससे आपकी धान एकदम इतनी ज़बरदस्त कलर रहेगा आपकी धान का कि आपकी धान को लोग देखेंगे और पूछेंगे भाई आपने क्या डाला है। तो इस तरह से आपको धान की खेती में यदि इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सोचते होंगे शैम्पू क्यों डालना है, यदि आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो भी आपकी फसल में मच्छर और लुंसी वगैरह रहती हैं वह पत्तियों में बैठ के पत्तियों से रस चूस लेती हैं। इस वजह से आपकी धान में अच्छी तरह ग्रोथ और अच्छे से कल्ले फुटाव नहीं होते, आपकी धान की जड़ों को मजबूत नहीं होने देते। तो इसलिए आप शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी धान में जो भी मच्छर और जो लुंसी वगैरह हैं वह आपकी धान में नहीं बैठेंगी और आपकी धान में अच्छी तरह ग्रोथ होगी और अच्छे से कल्ले फुटाव होंगे। और शैम्पू से एक बात और बता दूं मैं, यदि आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो जो आप इन चीज़ों का स्प्रे कर रहे हैं इनमें अच्छी तरह आपकी धान में यह पत्तियों में फैलेगा और अच्छी तरह आपका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपको एक शैम्पू का पाउच ज़रूर मिलाना है।
साथ में शैम्पू का फ़ायदा भी बता दूं मैं। यदि आप शैम्पू का पाउच मिला रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण। तो आपकी यदि पत्तियां और पौधे आपके साफ रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह होगी और आपके जो पौधे हैं धान के वह अच्छे से भोजन बनाएंगे। इसलिए आपको एक पाउच शैम्पू का इस्तेमाल करना है। इस तरह से इन चीज़ों का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% धान का अच्छा रिजल्ट मिलेगा और सबसे अच्छा उत्पादन मिलेगा आपको धान का। इस तरह आप इन चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें। आप यदि पूरे खेत में नहीं कर रहे हैं तो आधा खेत में एक्सपेरिमेंट करके देखें। मैं हर साल इस तरह से इन चीज़ों को डालता हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है किसान साथियों। इन चीज़ों का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसान साथियों। आई होप किसान साथियों जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।